एसआईआर को लेके तमाम बातें हैं। राजनीतिक दलों से लेके मीडिया के अलग अलग वर्गों में एसआईआर को लेके बातें आती रही हैं। बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारी आशंकाएं हैं। तो आशंकाओं और भ्रम को थोड़ा सा एक तरफ किनारे करके ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो किस तरीके से कब तक चालू होगी और उसमें वो क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो बतौर मतदाता, बतौर नागरिक आपके लिए ज़रूरी हैं। मैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो छत्तीसगढ़ के हैं यशवंत कुमार साहब, मैं उनके पास आया हूँ यही जानने समझना है। सर, जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कब से शुरू होगी, क्या विशेष रहेगा? ऑलरेडी 28 अक्टूबर से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जो 7 फरवरी 2026 जिस दिन लास्ट अंतिम ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा, तब तक ये प्रक्रिया चलेगी। जो एसआईआर है उसको लेके तमाम तरह की बातें हो रही हैं आरोप प्रत्यारोप के साथ, लेकिन एसआईआर की इस प्रक्रिया की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी है? आयोग का मतलब आयोग की मंशा क्या है, क्या चाहता है आयोग? पिछला एसआईआर पूरे देश में 2002 से लेकर 2004 तक हुआ था। हर एक 18 साल में, जब 18 साल के लोग वयस्क हो जाते हैं, जिनके मतदाता सूची में नाम होती है, तो हर एक 18 साल में एसआईआर कराया जाता है। चूँकि पिछले 18 साल जो पूरे हुए 2003 के बाद, ये 21 साल में हो रहा है यहाँ पर। तो 18 साल में कोविड वोविड थे, जिसके कारण से ये नहीं कराया जा सका। तो अभी इसको ये प्रक्रिया कराई जा रही है ईसीआई के निर्देश पे। चूँकि भारत का संविधान में आर्टिकल 326 ये कहता है कि किन लोगों के नाम मतदाता सूची में, कौन लोग यहाँ के वोटर्स कहलाएंगे, ये आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है। तो उसके आधार पे जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया को करने के लिए एक परिशुद्ध मतदाता सूची निर्मित की जा सके। एसआईआर हुए जो 21 साल हो गए हैं, तो हर एक 18 साल बाद ही हो जाना चाहिए था इसको। तो 21 साल बाद हम ये प्रक्रिया कर रहे हैं। सर, इसमें जैसा फॉर्मेट है कि एक बीएलओ आएंगे घर में, वो एक फॉर्मेट भरेंगे। क्या वो फॉर्मेट बहुत जटिल, बहुत कठिन है या वो सामान्य सा फॉर्मेट है? फॉर्मेट बीएलओ भरेंगे या व्यक्ति को खुद भरना है? फॉर्मेट बहुत ही आसान बनाया गया है ताकि कहीं कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना रहे, कहीं किसी को दिक्कत ना रहे। उसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में ऑलरेडी वो भरा हुआ होगा। इनुमरेशन फॉर्म उन सारे मतदाताओं को मिलेगा जिनके मतदान 27 तारीख की रात्रि, मध्य रात्रि तक, 12 बजे रात तक मतदाता सूची में थी। उन सभी लोगों को इनुमरेशन फॉर्म मिलेगा, जिसका एक पार्ट ऑलरेडी भरा हुआ होगा, जिसमें चूँकि वो यहाँ के मतदाता हैं, तो उनके मतदाता के नाम, उनके माता पिता के नाम, ये डिटेल जो इसमें दिया गया है इनुमरेशन फॉर्म में, वो प्री फिल्ड होगा, मतलब पहले से भरा हुआ होगा। यदि उन्होंने फ़ोटो दिया हुआ है तो वो पुरानी फ़ोटो भी होगी। उसके बाद एक दूसरा उसका पार्ट है जो वो स्वयं भर करके और साइन करके देंगे। उसमें यदि मान लीजिए लेटेस्ट सपोज उनका फ़ोटो पुराना हो गया है, तो नया फ़ोटो चिपका सकते हैं वो। उसमें यदि मोबाइल नंबर चेंज हो गया है तो अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। आधार नंबर कंपलसरली नोट करना है। तो ये सारे डिटेल देते हुए, और अगर पिछले मतदाता सूची में नाम था उनका, तो वो भी डिटेल देते हुए, मतलब पिछला एसआईआर जब हुआ था उसमें उनका या उनके माता पिता को वो डिटेल भी भरते हुए वो साइन करके देना है। इट्स बहुत ही सिंपल, एक पेज का इनुमरेशन फॉर्म है। उसके अगले पेज पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो आपके सिटीजनशिप प्रमाणित करते हैं। यदि आपका एसआईआर में, पिछले एसआईआर में आपका अथवा आपके माता पिता में से नाम नहीं है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, उन डॉक्यूमेंट की सूची भी दी हुई है। तो ये बहुत ही सरल तरीके से किया हुआ है। और इसमें जो बीएलओ आपके घर जाएंगे, वो इस काम में आपकी मदद करेंगे। आपको आपका नाम, आपके माता पिता का नाम यदि पुराने मतदाता सूची में था, पुराने एसआईआर की सूची में था, तो उसको भी ढूंढने में मदद करेंगे। यदि छत्तीसगढ़ नहीं, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी जगह पे आप उनके माता पिता का नाम होगा, वो भी ढूंढ करके वो निकाल देंगे। जो 2003 का जो एसआईआर हुआ था सर, जिसको लेके बार बार आग्रह आ रहा है कि अगर उसमें है तो आपको उतनी परेशानी नहीं होगी, नागरिक उन सूची को, उस एसआईआर की सूची को कहाँ खोज सकते हैं? ईसीआई के छत्तीसगढ़ में अगर एसी में उनका नाम रहा है या उनके माता पिता का नाम रहा है, तो छत्तीसगढ़ सीओ के वेबसाइट पे अवेलेबल है। या भारतवर्ष के किसी भी राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में उनका नाम ईसीआई के वेबसाइट पे दिया हुआ है। ईसीआई नेट पे भी उपलब्ध है ये, जो सभी को देखने के लिए 24 घंटे ये खुला हुआ है, पारदर्शी तरीके से सभी को देखने के लिए दिया हुआ है। आखिरी प्रश्न सर, आपने एक फॉर्मेट दिया जिसमें कुल 13 बिंदु हैं, 13 अभिलेख हैं जिनको आप दिखा सकते हैं, तो वो सहायक होगा।
आधार को लेकर एक उसमें कॉलम है कि जैसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस हिसाब से, तो थोड़ा सा उसको क्लियर कर दीजिए कि आधार लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। आधार लिया जाएगा तो उसका किस स्वरूप में, कितने प्रकृति तक लिया जाएगा? आधार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कंपलसरली लिया जाना है, इसीलिए इनुमरेशन फॉर्म का पार्ट है आधार नंबर, उसमें देखेंगे इनुमरेशन फॉर्म में लिखा हुआ है आधार नंबर, उसमें कंपलसरली लिया जाना है। लेकिन आधार सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार से और जो आधार का एक्ट है उसमें उसको न तो जन्म प्रमाण पत्र, जन्म का प्रमाण माना गया है उसमें, मतलब एज ए बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में उसको नहीं मान्य किया गया है, और दूसरे उसको सिटीजनशिप के भी रूप में प्रमाण नहीं माना गया है। तो इसी कारण से जो 13 डॉक्यूमेंट उसमें लिखे गए हैं, जो इंडिकेट किए गए हैं, उन 13 में से एक डॉक्यूमेंट उनको पहचान के लिए दिखाना पड़ेगा। लेकिन आधार नंबर पहचान पत्र के रूप में, जैसे आप जो भी हैं याज्ञवल्क हैं, तो याज्ञवल्क आप ही हैं, ये प्रमाणित करने के लिए, प्रामाणिकता के लिए आधार का होना नितांत आवश्यक है। आखिरी प्रश्न है सर, हमारे कई छत्तीसगढ़ के इलाके ऐसे हैं जो अनसर्वेड हैं या फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट ग्राम है। इन इलाकों में जैसे बस्तर, काबूशमाड़ और अभी कई इलाके जो अनसर्वेड है सर, वहाँ पे कुछ नहीं है। सरगुजा में भी ऐसा ही है। मध्य छत्तीसगढ़ के भी कुछ हल्के पैच ऐसे हैं जो वन ग्राम हैं। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे क्या करेंगे? ये सर्वे का विषय नहीं है, सर्वे से इसका कोई ताल्लुक, कोई लेना देना नहीं है। सभी अनसर्वेड इलाके जहाँ भी छत्तीसगढ़ में जो यहाँ के सिटीजन रहे हैं, जो भारतवर्ष का नागरिक है, उन सभी को हमको वोटर मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करना है, जो भी वैध मतदाता हैं। इसीलिए इसका सर्वे से कोई लेना देना नहीं है। सभी लोगों के घर में ये हमारे बीएलओ जाएंगे। जो आप वन ग्राम की बात कर रहे हैं, पूरे वन ग्रामों में, छत्तीसगढ़ के सभी वन ग्रामों में, सभी जो वनवासी हैं, जो भी वहाँ पे निवासी हैं, मूल निवासी हैं वहाँ के, सभी को फॉरेस्ट राइट पट्टा दिया गया है, वन अधिकार मान्यता पत्र दिया गया है, प्रदान किया गया है। इसके अलावा सभी के पास कास्ट सर्टिफिकेट भी हों, चाहे वो एसटी हों, एससी हों, जो भी हैं, उनके ओबीसी हों, जो भी हैं, उनके सभी के जाति प्रमाण पत्र भी उनको प्रदान किए गए हैं। और नहीं भी हैं तो वो अभी भी बनवा सकते हैं। जो अस्थायी जाति प्रमाण पत्र है सक्षम प्राधिकारी द्वारा, वो इसके 13 बिंदुओं के जो इंडिकेटिव लिस्ट है उसमें शामिल है। वन अधिकार प्रमाण पत्र भी इसमें शामिल है। इसीलिए कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो SIR 2003 में यदि आपका नाम या आपके माता अथवा आपके पिता का नाम है तो वैसे किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि नाम नहीं है, उस समय कहीं और थे या कुछ भी थे, तो इन 13 में से जिसमें कि वन अधिकार मान्यता प्राप्त भी है और जाति प्रमाण पत्र भी हैं, ये कंपलसरी मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये SIR को लेके जो निर्वाचन की अपनी तैयारियां हैं और जो आग्रह है कि जो भी आरोप प्रत्यारोप सियासत में चल रहे हों उससे अलग इसकी ज़रूरत क्या है और इसको किया कैसे जाएगा, इसी को विस्तार से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार बता रहे थे। तो यदि 2003 में आपका नाम है तो भी इतना ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्म है वो आपको फिलअप करना होगा। हाँ, अभिलेखों की जो अनिवार्यता है वो उतनी प्रभावी नहीं होगी। तो अब किसी नई सूचना के साथ, किसी नए मेहमान के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।